वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। सो गाइस आज का टॉपिक ये होने वाला है कि ना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारे बदलाव होते हैं शरीर में जिसे हम भाप भी नहीं पाते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों को देखो खुजली की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को होती है। मोस्टली लोगों को पेट पे होती है क्योंकि पेट जो है वो आपका बढ़ता है तो वो स्ट्रेच होता है जिसकी वजह से खुजली होती है, जो कि कॉमन है, एक्चुअली नॉर्मल भी है और कॉमन भी है। बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा निचले हिस्से में भी होता है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को रेड रेड स्पॉट्स भी आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इचिंग पैदा करते हैं, जिसके लिए नॉर्मल डॉक्टर्स जो होते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं वो नॉर्मल मेडिसिन वगैरह दे देते हैं, यानी आपको थोड़ी एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देते हैं या फिर कोई लोशन वगैरह दे देते हैं, या फिर आप लोगों को वो एक डस्टिंग पाउडर वगैरह दे देते हैं जिससे आप लोगों को राहत हो जाती है। बट ये तभी होता है जब आपको नॉर्मल इचिंग हो रही हो, कोई बॉडी में स्ट्रेच की वजह से जहाँ इचिंग हो रही है वो, और वो मोस्टली पेट पे हो सकती है, आप लोगों को थाइस पे हो सकती है। उसके अलावा अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुजली है तो आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है गाइस कि यहाँ पे ना पूरे बॉडी में अगर आपको इचिंग हो रही है ना तो वो बहुत वरीड की बात। वरीड से लेके मेरा ये कहना है गाइस यहाँ पे कि ये वरीड की बात क्यों है, यानी आप लोगों को टेंशन की बात क्यों है प्रेगनेंसी में। अगर आपको पूरे बॉडी में इचिंग हो रही है, यानी हाथों में, पैरों में, और ये मोस्टली रात को बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें ना किसी और चीज़ की सिम्टम्स होते हैं। यानी आप लोगों को कुछ भी प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये सब चीजें होना कॉमन है। बट आप लोगों को अगर इसके थोड़े भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने चाहिए, जो कि बॉडी में इचिंग होना, पैरों में स्वेलिंग होना, ये सब हो रहा है। तो पैरों में स्वेलिंग होना यानी आपके जो बॉडी में है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है, या फिर खून कम होने की वजह से भी बहुत से लोगों की बॉडी में स्वेलिंग होती है। तो एक्चुअली ये आप लोगों की किडनी पे इफेक्ट कर सकता है, आपके लीवर पे इफेक्ट कर सकता है गाइज। और खुजली होना ये भी सिम्टम्स होता है कि ये चीजें आप लोगों की थोड़ी फंक्शनिंग कम कर रही हैं, यानी आपका लीवर थोड़ा फंक्शनिंग कम कर रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं, और तो ये आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। डॉक्टर बहुत सारे ब्लड टेस्ट लिखते हैं, जो LFT हो गया, जो कि लीवर से रिलेटेड होता है और लीवर फंक्शन से होता है कि लीवर आपका फंक्शन प्रॉपर कर रहा है कि नहीं। किडनी रिलेटेड जो क्रियाटिन होता है वो वहां पे टेस्ट लिखते हैं बहुत सारे। एक्चुअली मेरे को भी बोलते ना प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, जिसकी वजह से इतने सारे टेस्ट वगैरह डॉक्टर्स ने लिखे हैं, जिसमें कि LFT है, क्रियाट लेवल है, ये सब कितना है। और मेरा जो ब्लड मतलब BP है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। मुझे एक्चुअली मेरा 7 मंथ तक BP एकदम नॉर्मल था, बट 8 मंथ जैसे ही अभी लगा है, यानी 2 वीक कंप्लीट हो गए, तीसरा वीक चालू है, तो नहीं सॉरी तीसरा भी नहीं, चौथा वीक चालू है 8 मंथ का। तो गाइज यहाँ पे ना अभी BP थोड़ा हाई आया है, 140 तक आया है। तो थोड़ा एक्चुअली प्रेगनेंसी में BP हाई होना बहुत ज्यादा टेंशन की बात हो जाती है। अगर आपका BP हाई है तो आपको कुछ ना कुछ, यानी बॉडी में ऐसा कुछ हो रहा है जो आप लोगों को नहीं पता चल रहा है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। सारे सिम्टम्स बताने हैं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे मेरा BP अभी हाई आया जब मैं डॉक्टर के पास गई तो, और उसके पहले मुझे फुल बॉडी में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी। रात के टाइम पे बहुत ज्यादा इचिंग होती है, तो स्टमक पे तो होती है, थाइस पे तो होती है, हाथों में, पैरों में भी होती है, कभी कभी यहाँ पे भी होने लग जाती है, यहाँ पे भी होने लग जाती है। तो गाइज ये सब चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो किसी भी चीज को फॉलो मत करो। कोई भी चीज आपको 1-2 दिन से ज्यादा हो रही है, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। जैसे कि मैं फटाक से डॉक्टर के पास विजिट किया और वहां पे फिर मुझे पता चला कि ये BP भी हाई हो चुका है थोड़ा। तो ये सब चीजों की वजह से भी आपकी बॉडी में थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। बट कुछ लोगों को वही होता है कि किसी कोई चीज के वो एलर्जेटिक होते हैं, जैसे कि मुझे एलर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब डॉक्टर को ये चीज मैंने अभी तो बताया नहीं कि मुझे एलर्जी है ये चीज से, इसके लिए भी मुझे इचिंग हो सकती है, मैंने अचार वगैरह खाया रहेगा उसकी वजह से भी। तो ये सब जो टेस्ट लिखे हैं वो पहले मैं करा लेती हूँ। अगर वो सारी चीजें नॉर्मल आई तो मैं एलर्जी की दवाई लूंगी, मतलब एक एलिग्रा करके मेडिसिन वगैरह होती है, वो सब मैं खाऊंगी। आई मीन टू से अभी तक मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, यानी प्रेगनेंसी भी बहुत ज्यादा ठीक चली, बट ये बीच में इचिंग कहाँ से आ गई मुझे भी पता नहीं चल रहा था। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि 9 मंथ जैसे शुरू होने वाला होता है, मतलब 8 मंथ और 9 मंथ में आप लोगों को ना बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें आपके साथ अगर हो रही है तुरंत डॉक्टर के पास विजिट करो, क्योंकि कोई भी चीज आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। जैसे कि अभी मुझे ऑलरेडी ब्लड कम था, आप लोगों को मैंने बताया था, अब वहां पे भी फिर इचिंग हो रही है, उसकी वजह से BP हाई हो गया है कि BP हाई है इसके लिए इचिंग हो रही है, या फिर
है, एलर्जी वाली है, वो तो अब रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। आज ही मैंने रिपोर्ट्स कराए हैं और देख सकते हो यहाँ पे ब्लड टेस्ट हुआ है, बहुत सारा ब्लड टेस्ट हुआ है, यूरिन टेस्ट हुआ है। तो ये सब जो चीजें हैं, प्रेगनेंसी के दौरान आप जितना अच्छे से रहो, मतलब चीजों को अवॉइड नहीं करो। आप लोगों को जैसा लगे कि कुछ हो आपके साथ, मतलब अजीब हो रहा है आपके साथ, कुछ आपको ऐसा अनईजी सा फील हो रहा है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। वेट मत कीजिए कि अब खत्म हो जाएगा, ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है, ये वो कुछ भी चीजें हो रही है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। बट मैं यही सलाह दूंगी कि बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ की रेमेडीज फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से फिर आपके बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए मैं ये चीज कह रही हूँ। सो गाइज, आप लोग भी प्रिकॉशन लीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी अनईजी चीज हो रही है आप लोगों के साथ, तुरंत डॉक्टर के पास विजिट कीजिए। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। बस मेरा यही कहने का था कि अगर आपको प्रेगनेंसी में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में खुजली है वो नॉर्मल है, बट पूरे बॉडी में खुजली होना, पैरों का स्वेल करना, ये अब नॉर्मल है गाइज। तो एक बार डॉक्टर के पास जरूर विजिट करो।